व्हाट्सअप, मैं बोल यूट्यूब और आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड वो है करण मेहरा एंड उनकी वाइफ निशा रावल के बारे में। मैंने इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो में भी मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं करण मेहरा एंड उनकी वाइफ के बीच में क्या हुआ था। तो जैसा कि मेरी रिपोर्ट आई है कि करण मेहरा एंड उनके वाइफ के बीच में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए झगड़ा हुआ था एंड मैं इस वीडियो में क्लिप भी बताऊंगा जहां पे निशा रावल इन सारी बातों को क्लियर किए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न जो उन्होंने मीडिया को बताई, और उस क्लिप को आप भी ज़रूर देखिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे करण मेहरा और निशा रावल के बीच में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसी पे निशा रावल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन करण मेहरा उस पे रिएक्ट नहीं किए और उन्होंने अपना कुछ भी अमाउंट निशा रावल को जो कि रिटर्न नहीं किया। एंड उनके एक बेबी भी है और उसके भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे थे एंड एक्सेट्रा जो भी निशा रावल ने बात की है। तो आइए देखते हैं निशा रावल की वो बातें जहाँ पे वो करण मेहरा को एक्सपोज किए। He is lying. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ. If you want to do this, you can bring him in front of me and we can talk about everything that we've spoken about. And then you tell me whatever I'm asking for is justified or not. मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना, I will help you. I will help you because we are actors. कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है। पर जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं। पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार। निशा जस्ट से मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में। निशा ने पूरा सपोर्ट, मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ। इवन अभी जब ये फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए। एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार। और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल। क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन। अच्छा विक्की माय ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई, विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना। All her friends have offered her money. Yes. All have come on her support. क्योंकि मैंने इससे पूछा भी नहीं, इसने अपना सारा सैक्रिफाइसेस कर दिया। एंड सालों से हमें पता है ये कैसे सैक्रिफाइस करी है फाइनेंशियली। It's not fair, guys. It's not fair. And Rohit is also witness to Rohit, this. you want to say something? And Rohit is also witness. It's not fair. जो गलत है वो गलत है। Don't cry, we are with you. We all are there with you. See, And they all know what the I reality hope is. they do because they are. You know the reality. रोहित, आपने कभी निशा को नहीं बोला इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, यू लव हर, बट व्हाई डोंट यू मूव ऑन? Nisha and me are very very close. In fact, मैं निशा को I think 25 साल से जानता हूँगा, 25 ईयर से जानता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इंडिफरेंसेस होते हैं, पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है। यू नो, सबके बीच में झगड़े होते हैं। करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है, आई यूज्ड टू एड्रेस हिम एज फादर। मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए है। मैंने निशा की जर्नी देखी है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूँ कि मेरी फ्रेंड का केस ख़राब हो जाए। पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे। कोई भी लड़की का सर ऐसे जो फटता है, यू नो, सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो? वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी, कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो। जो बिजनेस इसने भी सेट किया है, इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई एम अ विटनेस टू दिस। निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, आई एम केपेबल इनफ। ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडोनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, कि मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है। सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दैट इज द एलिमनी दैट निशा रावल
मेहरा वांटेड फ्रॉम करण मेहरा कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले, दैट इज इट। एंड आई हैड ऑल्सो टोल्ड हिम जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी। आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊँगी तभी भी करूँगी। नो दीज आर द स्मॉलर डिटेल्स। मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू। तो मैंने क्या गलत बोला है? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस। अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ। दैट इज रोजी रोटी। दैट इज मतलब मान लेगी अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी स्टेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है। क्या कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वाज रिस्किंग, इफ शी हैड टू डू दिस ऑन हर ओन, उसका सर फट सकता था आधे में, शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट। इट्स शी हैज बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल, ओके? जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर, यू नो, करण वाज असिस्टिंग एज अ डिजाइनर, जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया। इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना। मैं विटनेस हूँ, निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है। इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वाज गोइंग। पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले। शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं हुआ, उसको करण में अपना प्यार दिखा तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए। दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज। आज लड़कियां इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं। निशा वाज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर, यशराज वांटेड टू साइन हर, but she left her career for him. So that shows the purity of a person, how simple and what a house maker she is. इसने हमेशा करण पापा से बोला कि पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबू sit down together, we are the ideal couple of the people, let's create contents. मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूँगी। मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ वो। अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह। वो निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन, बस। इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज हर क्राइम। निशा, वन लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि वाइल डेटिंग उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े अग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे। ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या वाइल डेटिंग आपने ये सब देखा था? यू फील? नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन। क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है। शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती। आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। 2007 में मैं उनसे मिली थी, 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया। उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था। ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन 4 बंगलोज। बट आई थॉट यू नो इट्स ओके। और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती है, आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट? सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी हम सब ने ही। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है, दिस इज़ नॉट दैट। You'll have to cut short because you have to go for your stitches now. Yeah guys, So I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Yeah. And do thank you all for coming. Thank you very Thank much. you guys. Thank you for your अच्छा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है? सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज सो स्मार्ट। घर में जहाँ जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा। जब से वो आए थे, बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे।
फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स। एनीवे, we were in the room. I told Karan, this is not happening, you have to do something because you know it's me and the child, and as actors we are inconsistent. मैंने करण को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है। खैर अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स। Karan took all my jewelry, he manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he is my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। He said, you know, we are under so much financial pressure, घर है ये वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, I am with you. So from my side I have been supportive. Even मैंने कहा कि look, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा even if we need to decide on a figure, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, right? I said I'm not going to be unreasonable, I'm not going to get into the details of it. But I said we have to decide in a way that ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है। And Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said, अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए हैं जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं। जो मैंने करण को मना किया था मत करो, यू नो देयर इज़ अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग, यू नो, एंड नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, यू नो, आई एम विथ यू। फिर मैंने देखा नहीं करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना है, तो मैंने बोला ले लो, फिर आप मेरे पास जो मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो। सो ऑल माई स्त्रीधन, ऑल द ज्वेलरी दैट आई गॉट, एवरीथिंग दैट आई हैव, आई गिव हिम एवरीथिंग एंड आई डिडंट बैट एन आईलिड। और उसके बाद वो ये बोल रहे इट्स अबाउट फ्रॉड। जब मैं करण सॉरी घर हमने 7 साल पहले ख़रीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है। EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेज करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं, जो मैंने और काविश ने किया है वो ये सब उसने करा हुआ है। आई डोंट वांट टू लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे। आपके जो चोट आपसे मारपीट की कभी, इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आपने? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से, यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। ये पहले बार नो दैट वन, या ये पहले बार। I'm not sure if I'm gonna like show it. So I'll do it. Yeah, you want any of that? थोड़ा सा सर आप यहाँ सेंटर में आ जाइए प्लीज। या तो So these are the images सामने इधर जो पहले की हैं ये इमेजेस, और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है। बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस सो? Because I love him, because I still love him, because I still do, and I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. सर आप थोड़ा सा सेंटर में आ जाए क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दीजिए। This is last night. यहाँ पे देखिए इधर सब जगह निशा थोड़ा थोड़ा इधर आ रहा है, दिखा रहा है। अरे मैडम हाथ थोड़ा नीचे रखना, एक मिनट। निशा निशा You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है। किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से।
So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, however. And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my gala and pinned me on the wall. So I said, why do you hate me so much? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे. मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी. और क्योंकि ये रात का हुआ तो काफ़ी सो रहा था, thank God. Because that is something I would have never forgiven if he had seen blood or something. Then I said, okay. And I really thought इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. Then I dialed 100. I said, now I have to stand. And the police came home, and उसके बाद I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know. Karan also revealed that you're consulting psychiatrist and you are very aggressive. आप bipolar हैं, ऐसा भी कहा उन्होंने. सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो. I want to know from you and from you what is bipolarity. एक इल्जाम है. कैसे है? इल्जाम को इल्जाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है. तो आप पहले बताइए. करण का स्टेटमेंट है. Statement saying you were very aggressive while dating. Also used to throw. Did I come across like that ever? In front of you all? आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उनके उठाया. उन्होंने मारा. See, I'll tell you what. These are the things that happened. Obviously, he's going to say this. He's not going to say हाँ मैंने किया है. जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कमेंट में मैं क्या बोलूँ? It's natural he was going to say that. This is not shocking for me, but a lot of things were. क्योंकि मैं अभी भी stupid और मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला. यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर. And that's. वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक किया. I know he's saying that, but why would I do that? I'm an actor. My face is precious. I have a child. Why would I do that? दूसरी चीज़, let me tell you about bipolarity. ये जो मैंने images आपको दिखाई थी, bipolarity is a mood disorder. It happens due to extreme trauma and it's genetic sometimes. Okay. I was diagnosed with bipolarity. I'm not going to lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a pagal जैसे वो बोल रहा है. Okay, it's a mood disorder. It's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content. I write about things. I talk about things. ठीक है? I don't have to prove that. Like I said, I'm not here to prove anything. Right? जो पहली images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. I also have a lot of proof. But like I said, everything I can't show to you all. We had lost our child. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात कि 2014 सितंबर में I was 5 months pregnant and I lost my child. And आप लोगों को पता होगा मैंने recently एक moms group बनाया है for women who've lost their children. Come and talk. क्योंकि जब मुझे उस support group की ज़रूरत थी तो वो support group नहीं था हमारी country में. तो जब मैंने when I lost that child और करण का abusive behavior, ये उसके बाद की images थी. ये उसके बाद की images थी. I wanted to go and talk to my therapist because this is extreme trauma. When a woman goes to, when she loses her child and in the middle of it, the husband is beating you, is emotionally unavailable. He was totally detached, And that's when I went to my therapist. हालांकि करण ने मुझे रोका था. He never let me go to the gym. हर चीज़ में he was very controlling. So I went to the doctor. I said that not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today, मेंटल हेल्थ इज़ गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस. जो आज से शायद 5 साल पहले मुझे कोई क्वेश्चन पूछता तो मैं बोलती हाँ मुझे भी नहीं पता है, जो कि एक्चुअली 2014 में ही हुआ है. एंड आई वॉज डिटेक्टेड विद अ डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलैरिटी. ठीक है. एंड आई टुक मेडिकेशन फॉर इट फॉर अबाउट 2 to 3 months एंड इट वॉज फाइन. ये कब की बात है? 2014 की. उसके बाद आई हैव गॉट दैट बिकॉज मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this is. Just hurts me. नहीं. Mama, we are with you. Why are you stressing? Nisha, you're stronger than this. Yeah, ये सब गलत है, तुझे पता है. Nisha, we have to show both the sides. That's why we are asking you these questions. It's nothing to hurt you. You're not here to show your. It just shocks me ना कि आदमी को कितना फेक हो सकता है. My last medication was for anti-anxiety. It has got nothing to do with bipolarity. You all know what anxiety is because obviously this man was troubling me. I was not okay, right? My last medication was given
on 5th of August 2020. I have the prescription from my doctor. It was just a medication for anti-anxiety, and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Nisha, what about the child custody and The 2 months that you were living. What? The 2 months that you were living. कहाँ से बात समझ में आ रही है? Wait. So Karan has been extremely ignorant. जैसे कि मैंने आपको बताया कि when I lost a child, a woman needs therapy. One woman needs to talk to somebody, right? He stopped me. I wanted to work out. He stopped me. छोटे इंसिडेंट्स लाइक आई गॉट हर्ट घर पे, अपने आप ही एक चेयर से टकरा के मेरे पैर में लग गई थी कुछ महीने पहले. एंड आई केप्ट सेइंग मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे एक्सरे करना है. अब आप लोगों को लगेगा अ स्ट्रॉन्ग गर्ल लाइक यू, व्हाई आर यू टेकिंग परमिशन? बिकॉज करण हैड ऑल कंट्रोल. मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो ही वुड ट्रांसफर इट टू हिज अकाउंट एंड देन ही वुड डू वट एवर ही हैज़ टू डू, वेदर ही वुड पे लोन्स, वेदर ही वॉज डूइंग वट एवर. अब मेरा तो ट्रस्ट लूज ही हो गया. आई डोंट नो नाउ वट इज़ द रीज़न, राइट? कि whether the reason was he's going and meeting another person, I don't know what it was. So these, and 2 महीने तक I lived in that fractured finger. It was I think it was a chip of a bone or something, 2 mm bone. And that you can confirm with my doctor, Dr. Ashish Jain, who's an orthopedic. And I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know that girl? No. Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. मतलब करण 14 days करण यहाँ थे. काविश ने करण का दरवाज़ा शायद एक बार खटखटाया होगा और करण ने उसके साथ शायद 4 वीडियो कॉल्स किए होंगे. वो भी मेरे पूछ के कि यार काविश यहाँ पे है, ही नोज दैट पापा इज़ हियर, आप उससे बात तो कर लो. सो व्हाट एल्स कैन आई से अबाउट दिस? काविश इज़ परफेक्ट, ही इज़ फाइन. लास्ट मंथ जब ये बात उठी थी कि रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ गया है, तो अभी आप अपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता. अगर आप अपना कब स्टैंड लेते हैं, कब से तब ये कहा था कि ये सब रूमर्स कैसा ना होता, मतलब ये सब रूमर्स थी, आपने कहा नहीं कैसा ना होता कि मुझे चोट नहीं लगती, वो तो कई बार ही होती थी. पर तब आप अगर आप बोलते तो शायद. See, there is no why and there is no reason why I didn't do it, because I loved him, because I saw he had an affair and I was not ready to let go because I loved him. This is the kind of person I am. I don't give up on people easily. But you were living with someone जिसकी वजह से आप इतना सफर भी कर रहे थे. Yes, I was, and that's why I went through that depressive phase. Is what I'm trying to say. I was, and my mom has been living with me for 2 years. A lot of my friends, lots तो मतलब जैसे रोहित है, मुनीशा है, these are close friends, right? मुनीशा से I've consulted her for tarot. They know that things like that were happening. This is not an overnight thing. आप लोगों के लिए ये शॉकिंग है, पर मेरे जो close friends हैं उनको पता था ये हो रहा है. मेरी मम्मी को नहीं पता था, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहते हो. आप सोचते हो कि दोस्त तो एक बार समझ जाएंगे, राइट? यस, आई डिड नॉट डू इट बिकॉज आई लव्ड हिम. सो देयर इज़ नो रीज़न कि आपने पहले क्यों नहीं किया और आपने अब क्यों किया. अगर आप समझ चुके होंगे कि निशा रावल ने किस तरह से करण मेहरा के ऊपर जो भी सारा मैटर समझाया अपने मीडिया को, और उस पर कई ज़्यादा सेलिब्रिटी निशा रावल के सपोर्ट में आए, जैसे कि आपने उस वीडियो क्लिप में देखा. और करण मेहरा को अरेस्ट किया गया था, लेकिन अब वो बेल पे छूट चुके हैं. और करण मेहरा ने ये एलिगेशन लगाया है कि निशा रावल के जो फेस पे जो मार्क के निशान है वो उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने खुद से ही किया, यानी कि निशा रावल ने खुद से ही वो निशान बनाए हैं. करण मेहरा के खिलाफ कोई साजिश चल रही है. आप क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. बॉलीवुड रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर सकते हो. इसी आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ चाहिए तो भाई लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.